Today, we are going to learn about atomic mass unit. आज हम लोग फील लेंगे 1 AMU का, मतलब कि 1 एटॉमिक मास यूनिट का। क्लास 9 में बहुत लोग कंफ्यूज था, खाली रट्टा मारता था कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। आज थोड़ा सा हम लोग फील लेंगे इसका। 1 AMU को कार्बन एटम से हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग कार्बन लिए, ठीक है। कार्बन में कितना प्रोटॉन होता है, कितना न्यूट्रॉन होता है? 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मिल के कार्बन बनता है, पर 6 इलेक्ट्रॉन का जो रहता है मास नेग्लिजिबल रहता है, इसलिए इसको एलिमिनेट कर देंगे। 6 6 12 होता है, इधर में 12 लिख दिए। समझ आ रहा है? तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। अब उसमें 6 प्रोटॉन रहता है, 6 न्यूट्रॉन रहता है उसका न्यूक्लियस में। इन लोग दोनों को ऐड करने से 12 आया। अब खाली हम लोग को ये याद रखना है कि AMU का वैल्यू कितना है। ये AMU का वैल्यू भी याद रखेंगे। ये प्रोटॉन का मास कितना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट यही रहता है, ठीक है। अब 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ये जो है, इसको 1 AMU भी माना जाता है। 1 AMU, ठीक है। तब 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि ये जो हम लोग किए हैं, इसको ऐड जो किए हैं, 6 मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 मास ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड किए, इसलिए 12 आया इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इज इक्वल टू, ये होता है 1 AMU, इसलिए 12 इंटू 1 12 AMU। बस, और क्या है? अब फील आया जब एक कार्बन एटम का आया है 12 AMU, देयरफॉर 1 AMU, वही कैपिटल छोड़ा, एक ही बात है। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। बस, समझ आई?